हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमें दिया गया है 1 जमा आई बटा 1 माइनस आई पूरे की घात n वास्तविक है, तो n का न्यूनतम धन पूर्णांकीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है हमें कि 1 जमा आई बटा 1 घटा आई की घात n है, तो ये वास्तविक संख्या है। तो हमें n का वो न्यूनतम पूर्णांकीय मान ज्ञात कीजिए। इसकी मुख्य अवधारणा देख ले, तो इसकी मुख्य अवधारणा होगी n का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो इसका हल कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि हल 1 जमा आई बटा 1 घटा आई n। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसे सुलझा लेंगे जो हमारा है। तो हम इसे करेंगे 1 जमा आई बटा 1 माइनस आई। तो हम इसका जो बटे में दिया हुआ है 1 माइनस आई, इसका संयुग्मी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 जमा आई। हम मान लेते हैं z था, तो ये z डैश हो जाएगा। तो अब बस ऊपर नीचे z डैश से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 जमा आई बटा 1 जमा आई। तो ये होता है 1 जमा आई की घात 2 बटा, तो ये होता है हमारा 1 माइनस आई गुना 1 जमा आई। तो इसके अंदर दो सूत्र आते हैं हमारे। पहला सूत्र है a जमा बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। और दूसरा होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a जमा b और a घटा b। 1 की घात 2 प्लस i की घात 2 प्लस 2 1 i बटा 1 की घात 2 माइनस i की घात 2। चलिए आगे हल करते हैं। तो हमारे पास i का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल माइनस 1। तो इसके हिसाब से जो हमारा 1 की घात 2 का जो मान होगा वो माइनस का 1 हो जाएगा। हम उसे यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 घटा 1 जमा 2i बटा 1 घटा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2i बटा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो ये आएगा i। तो अब हमारा था 1 जमा आई बटा 1 माइनस आई, इसका मान हमारा i आया है। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ पे भी n हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये वास्तविक संख्या है हमारी, i की घात n जो है हमारी एक वास्तविक संख्या है। तो हम रख के देख लेते हैं। तो अगर n का मान हम 1 रख, तो ये हो जाता है हमारा वर्गमूल माइनस का 1, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। तो हमारा n बराबर 1 तो नहीं हो सकता, तो हम n बराबर 2 रखेंगे। तो i की घात 2 जो होता है वो माइनस 1 होता है। तो ये हमारी एक वास्तविक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 2 हमारा उत्तर है। तो हमने कहा कि n बराबर 2 हमारा उत्तर है, जहां पे n जो है हमारा z पॉजिटिव से है। आशा करते हैं आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।